और आज हमारे साथ स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान। नमस्ते समित, निफ्टी में क्या कॉल देना चाहेंगे? लंबी छुट्टी के मूड में है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार लंबी छुट्टी मना ही रहे इनफैक्ट, और हमारे लिए भी लॉन्ग वीकेंड है। निफ्टी में आज क्या करें? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, एक कंटिन्यूड कॉल होगा। लोअर लेवल से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं कि निफ्टी में बाइंग करनी चाहिए, और ऊपर में हम 1700 1750 के लेवल देख रहे थे। कल भी अगर हम देखें तो कल 7852 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर ही हमने क्लोज दिया है। बट ऐसे लेवल ब्रेक होने के बाद जो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कल क्लियरली मिसिंग था, और वो आज भी नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा लैक ऑफ मोमेंटम रहेगा मार्केट में। तो मेरे ख्याल से करंट लेवल पे बाय नहीं करना चाहिए। एक 15-20 पॉइंट का डिप आ सकता है निफ्टी में। सो 7840 7835 के आसपास एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, तो एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा बन जाएगा। 7770 का एक स्टॉप लॉस होगा, और आने वाले 2-3 दिनों में हम 7950 का स्तर छू सकते हैं। ओके, और आज के बाजार में कोई खास पसंद आपकी समित? देखिए, दोनों बाई साइड पे ही हो गए। फर्स्ट होगा BHEL, ये हमने 170 171 के आसपास ऑलरेडी रेकमेंड किया हुआ है। अभी भी ये करंट लेवल पे भी काफी एनकरेजिंग लग रहा है इसका चार्ट स्ट्रक्चर। एक अच्छे खासे फॉल के बाद ये स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था अराउंड 160-62, और कल उसने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया था वॉल्यूम के साथ। तो आने वाले कुछ दिनों में ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 184 186 का हमारे इसमें टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस इसमें रखना चाहिए 165 का। और सेकंड हमारा स्टॉक होगा फार्मास्यूटिकल स्पेस से अजंता फार्मा, जो एक कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छे खासी मूवमेंट दिखा रहा है। 1310 का उसका एक लेवल था, वो उसने ब्रीच कर दिया है मॉर्निंग सेशन में ही। 1360 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है, और 1280 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और कुछ नजर डालते हैं आज के स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिख रहा है, और उनमें से एक है रिलायंस इंफ्रा, क्योंकि इसकी सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस डिफेंस जो है एक बड़ा करार करने वाली है रशियन कंपनी के साथ, और वॉरशिप बनाएगी भारतीय नेवी के लिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक्शन बढ़त के साथ रिलायंस इंफ्रा में जोरदार कारोबार हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जीलन और ट्री हाउस का करार जो है वो मंजूर हो चुका है, और इस विलय को जो मंजूरी मिली है इसके बाद हम यहां पर भी एक्शन देख रहे हैं आज। लेकिन L&T को भी देखिए, इसमें भी जोरदार एक्शन दिख रहा है। और वी-मार्ट रिटेल, कल इनका मैनेजमेंट हमारे साथ था, ये ई कॉमर्स में भी उतरने वाले हैं, और अब RBI ने यहां FII निवेश की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। आज इसमें भी हम जबरदस्त बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं। वी-मार्ट रिटेल चढ़ा हुआ है। कोल इंडिया को रेलवे से 500 करोड़ का करार मिलने वाला है कोल वैगन को लेकर के, और इसीलिए कोल इंडिया में भी आज तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। ल्यूपिन को US FDA से मंजूरी मिल गई एक दवाई के लिए, और आज ल्यूपिन में भी कारोबार में बढ़त के साथ है। समेत रिलायंस इंफ्रा पर बात करना चाहूंगी। हम सुन रहे हैं कि ये बनाएंगे, वॉरशिप्स बनाएंगे इंडियन नेवी के लिए, रशियन कंपनी से ये करार होगा। प्रधानमंत्री भी रशिया में है, कंपनी के लिए एक बड़ा करार है, और आज इसी वजह से पीपावाव भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि उनके इसी शिपिंग यार्ड में, यहाँ पे ही गुजरात के शिपिंग यार्ड में बनने वाले हैं ये वॉरशिप। आप इसको टेक्निकल चार्ट्स पर कैसे देखते हैं? अभी आप क्या कॉल देंगे इस पर? देखिए प्रियंका, अगर हम ओवरऑल ADAG पैक की बात करें तो लास्ट 4 या 5 सालों में ये क्लियरली एक लगार्ड स्पेस था। अगर आप अगस्त मंथ के इसके लेवल्स देखें तो रिलायंस इंफ्रा 300 के आसपास ट्रेड हो रहा था। वहां से लास्ट 4 महीनों में इसमें एक स्टेडी अपमूव हमने देखी है। 450 460 हर एक उसका जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करते आया हुआ है। यहाँ पे डेफिनेटली फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी, क्योंकि ये लोअर लेवल से ऑलमोस्ट ये स्टॉक 40% ऊपर आ चुका है। बस यस, मोमेंटम ऊपर की तरफ है। ट्रेंड वाइज अगर देखें तो इसमें डेली और वीकली चार्ट्स पे ट्रेंड पॉजिटिव होते जा रहे हैं। ये मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। 480 490 के लेवल्स ये लेग में इसमें टेस्ट हो सकते हैं, बट मेरे ख्याल से फ्रेश इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिन्होंने ऑलरेडी ये लिया हुआ है वो होल्ड कीजिए। 480 85 के लेवल इसमें दिख सकते हैं। साथ ही में कोल इंडिया के लिए अच्छी खबर है। रेक्स के लिए भारतीय रेल से अच्छा बड़ा करार होने वाला है। रेल बजट भी अब अगले साल आने ही वाला है। इन दोनों के आप इस विलय को कैसे देख रहे हैं, और ये इसका इम्पैक्ट आप सिर्फ कोल इंडिया में देखेंगे या कुछ रेलवे से जुड़े स्टॉक्स को भी आप वॉच कर रहे हैं अभी समेत? देखिए, स्पेसिफिकली रेलवे रिलेटेड स्टॉक हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं, बट अगर कोल इंडिया की आप बात करें तो हमने एक 440 450 से इसमें एक नोज डाइव देखा था। उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद वापस एक टेक्निकल ब्रेकडाउन आया था अराउंड 330।
हालांकि 300 के आसपास स्टॉक को एक अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है। जो भी करंट इसकी मूव ऊपर की तरफ आ रही है वो एक ट्रेडिंग बाउंस हो सकता है। फिलहाल तो 335 340 के ऊपर हम इसमें मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ये स्टॉक में कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट चार्ट पे होना है तो इसके लिए 345 का लेवल क्रॉस होना काफी इंपॉर्टेंट होगा। आज गेन इंडिया, ओएनजीसी, वेदांता, इन सभी को क्रूड का फायदा मिल रहा है। टॉप निफ्टी गेनर्स में शामिल है, इन्हें आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, केन इंडिया को 120-125 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहीं से उसने रिबाउंड दिया हुआ है। क्रूड ने भी लास्ट 2-3 दिनों में एक अच्छा खासा उछाल दिया है, तो केन इंडिया में और ये बाउंस और एक्सटेंड हो सकता है। 147 का इसका एक इमीडिएट लेवल होगा, तो ये लेग में केन इंडिया एटलीस्ट 147 तक तो एटलीस्ट मूव हो सकता है ऊपर की तरफ। वैसे क्रूड के गिरने का फायदा एविएशन स्टॉक्स को भी मिल रहा है। एविएशन सेक्टर में आपकी पसंद, या फिर आप क्या सलाह देना चाहेंगे एविएशन से जुड़े स्टॉक्स में? देखिए, ट्रेडिंग व्यू से मेरे ख्याल से अगर किसी ने ट्रेडिंग व्यू से ये स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट से बुक करना चाहिए। बट अगर कोई ब्रॉडर व्यू रखता है तो डेफिनेटली इसमें से एक अच्छा बेट होगा जेट एयरवेज, जिसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी पॉजिटिव हो गए। मंथली चार्ट पे इसके ब्रेकआउट्स हमें देख रहे हैं, बट ये लेवल वो नहीं होगा जहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टर्स को यहाँ पे निवेश करना चाहिए। एक लो लेवल्स के लिए वेट कीजिए, पॉसिबल है जेट एयरवेज में एक 580 560 तक भी एक नियर टर्म डिप हम देख सकते हैं। वहां पे सोच सकते हैं, अगर किसी का 6 से 8 महीने का व्यू है तो ये पूरे एविएशन स्पेस में जेट एयरवेज एक अच्छी खासी बेट हो सकती है। एक तो क्रूड का फायदा मिल रहा है, दूसरे अगले हफ्ते जो है ड्राफ्ट सिविल एविएशन पॉलिसी को भी फाइनलाइज किया जाएगा, इसलिए हम गतिविधि बढ़ते हुए देख रहे हैं एविएशन से जुड़े स्टॉक्स पर। समित, वी रिटेल, कल इस कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ था, ये अब ऑनलाइन भी जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और अब इन्हें अच्छा खासा जो है इनमें एफडीआई को बढ़ाने की मंजूरी मिल गई। आज स्टॉक्स में हम जबरदस्त उछाल देख रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे? बहुत दिनों के बाद एक्शन में दिख रहा है वी मार्ट रिटेल। देखिए, वी-मार्ट रिटेल की अगर बात करें तो इसमें वॉल्यूम्स काफी इनकंसिस्टेंट होता है। लास्ट 1-2 दिन में इसमें वॉल्यूम पिक हुआ है। चार्टिकली अगर बात करें तो ये एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड हो रहा है। 630 640 से लेके 440 420 की एक रेंज बन चुकी है, तो डिसाइसिव इसमें अगर कोई डायरेक्शन देखना है तो ये रेंज में से बाहर आने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर मोमेंटम और प्राइस एक्शन हम देखें तो ये 620 630 तक आ सकता है, बट इसको अगर कोई मेजर मूवमेंट, मेजर डेवलपमेंट चार्ट पे होना है तो 640 45 का लेवल क्रॉस होना काफी इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। ओके, सो बाजार में फ्लैश शुरुआत रही, लेकिन ये कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स थे जिन पर हम समित की राय ले रहे थे, लेकिन अब वक्त है आपको और भी जोरदार एक्शन वाला स्टॉक बताने का, तत्काल ट्रेड आइडिया का। और इंट्राडे के लिए तत्काल ट्रेड आइडिया राकेश बंसल दे रहे हैं बाय एचपीसीएल। इनका कहना है स्टॉप लॉस 826 रुपए का रखिए, टारगेट 884 रुपए का दे रहे हैं और फिलहाल एचपीसीएल पर बाय की सलाह। ये है इंट्राडे के लिए तत्काल ट्रेड का आइडिया राकेश बंसल का। समय मत गवाइए, बाय एचपीसीएल राकेश बंसल आपको कह रहे हैं। इसी के साथ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आइडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांशु कपानिया से बात करेंगे उनके नए 4G प्लान पर। आइडिया भी 4G की रेस में शामिल हो गई है। कल कंपनी ने 4G सेवा लॉन्च की है। पूरे प्लान को डिटेल में समझते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांशु कपानिया से। हिमांशु जी, स्वागत है आपका। पहले तो बधाई, शुक्रिया मिस्टर कपानिया हमसे बात करने के लिए। तो आइडिया जो है आप तैयारी कर रही है 4G में आने की, इसका लॉन्च हो गया है और इस पर ही बातचीत करते हैं। हिमांशु कपानिया सुबह से स्टॉक में भी बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं। समित, आइडिया सेल्यूलर आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? और जिस तरह की प्लानिंग ये डिस्कस कर रहे थे, आगे बहुत बड़े प्लान्स हैं कंपनी के, आप यहाँ पर इसको क्या करने की सलाह देंगे, क्या किया जाए आइडिया सेल्यूलर में? देखिए प्रियंका, एज अ डिस्क्लोजर हमने ऑलरेडी आइडिया में एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया है 3 दिन पहले, जब इसने 136 का इसका एक नियर टर्म मॉडल क्रॉस किया था। हमारा नियर टर्म टारगेट इसमें 149 का है।
अभी ऑलरेडी स्टॉक ने अच्छी खासी मूवमेंट दे चुके थे। यहाँ पे फ्रेश बाइंग बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट यस डेफिनेटली मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। यहाँ से 148 149 के लेवल तो इसमें काफी पॉसिबल लग रहे हैं। तो अगर ऑलरेडी किसी ने बाय किया तो उसका स्टॉप लॉस थोड़ा शिफ्ट करके अराउंड 135 ये डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है 149 के टारगेट के लिए। ओके तो 149 के टारगेट देख रहे हैं आज में। समित वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन हम अभी हाजिर हो रहे हैं। समित हमारे साथ बने हुए बजिंग स्टॉक्स पर करेंगे इनके साथ चर्चा। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजारों की हमने बहुत फ्लैट ओपनिंग देखी थी, लेकिन अब हल्की सी मूवमेंट बढ़ रही है बाजारों में। सेंसेक्स में हम 24 अंकों की बढ़त अभी फिलहाल देख रहे हैं। निफ्टी में भी बढ़त के साथ 7,868 पर निफ्टी बना हुआ है। मामूली बढ़त यहां पर भी, लेकिन बहुत ही फ्लैट है। मिड कैप में तेजी है, 46 अंकों की बढ़त मिड कैप में दिख रही है और आज मिड कैप से जुड़े स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मेरी क्रिसमस है यहाँ। मेरी क्रिसमस प्रियंका, आपके लिए मैं अपनी झोली में गिफ्ट लाया हूँ, आपको दूंगा। लेकिन पहले व्यूअर्स को गिफ्ट दे देता हूँ। व्यूअर्स के लिए मेरे पास है एक शानदार स्टॉक जो देगा आपको धमाकेदार रिटर्न। जी यस बैंक, इसे खरीदिए क्योंकि इसमें मिलेगा लंबे समय के लिए मुनाफा। ये बैंक प्राइवेट सेक्टर का सबसे बेहतरीन तेजी से चलता हुआ बैंक है और इसके एनपीएस भी एकदम कम है। हो, मेरी क्रिसमस स्टॉक है ये आपके लिए। प्रियंका, आपका गिफ्ट पहुंच रहा होगा दिल्ली। जल्दी पहुंचाइए सैंटा, बहुत ठंड भी बढ़ रही है यहाँ पर। लेकिन थैंक यू। तो सैंटा का पिक है यस बैंक। यस बैंक में बाय के सलाह। तो सैंटा आपके लिए यस बैंक पर सलाह लेकर आए हैं, बाय की सलाह। 921 का टारगेट दे रहे हैं। कमाई से 20% ग्रोथ की उम्मीद है। यस बैंक है हमारे सैंटा का गिफ्ट। और ये है और समेत आपसे पूछना चाहूंगी, सैंटा की ये पसंद आपको पसंद आ रही है? देखिए प्रियंका, आई एम नॉट श्योर ये करंट लेवल पे लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में जो करेक्शन देख रहे हैं वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें वैसे सजेशन नहीं है, बट यस लो लेवल्स पे यस बैंक जैसा स्टॉक एक अच्छी बेट हो सकता है। सिर्फ इतना है कि मैं ये करंट लेवल पे करना चाहिए लो लेवल पे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर लिया जाए यस बैंक तो आप इसमें क्या कहेंगे? तो डेफिनेटली यस हो सकता है, बट जैसे मैंने बताया कि थोड़ा लोअर लेवल्स पे ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा रादर देन बाइंग एट करंट लेवल। ओके सो सैंटा लेकर आए थे यस बैंक पर सलाह। ये है क्रिसमस गिफ्ट सीएनबीसी आवाज की तरफ से आपके लिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे बाजार में क्या हो एफएनओ स्ट्रैटेजी जानेंगे अपने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी अभी हाजिर हो रहे हैं एफएनओ में आपकी स्ट्रैटेजी पर बातचीत लेकर। उनके साथ होंगे समित चौहान और मार्केट एक्सपर्ट अमित हरचेकर। नमस्कार, हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और ये हमारा शो आप जैसे उन खास ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने कल के ट्रेड पर आज एक्शन करना है या फिर आज इंट्राडे के लिए कोई नया ट्रेड बनाना है, या फिर अगर आप एक सौदा कर चुके हैं तो उस पर आप एक्शन लेना चाहते हैं। तो आप कोई भी अपनी रणनीति बनाने के पहले हमें फोन जरूर करें। तो आप हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं 1800-209-7890। समित चौहान तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन अब हमारे साथ ए प्लस एनालिटिक्स के अमित हरचेकर भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अमित, आपका भी स्वागत है। अमित और सुमित दोनों हमारे साथ हैं इस वक्त, तो आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत कर लेता हूं मैं। और इससे पहले कि हम
आगे बढ़े। एक बार बाजार पर नजर डाल ली जाए जहां बेहद शांत कारोबार होता हुआ दिख रहा है, बेहद सीमित दायरे में सुस्ती के साथ, बहुत उतार चढ़ाव कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। महज 2 पॉइंट्स का नुकसान इस वक्त है। मैं कुछ निफ्टी पर कॉल सूंगा, बैंक निफ्टी, स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स भी है हमारे एक्सपर्ट्स के हमारे साथ, लेकिन पहले सीधे चलते हैं जयपुर। हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने इंतजार ज्यादा करवाना ठीक नहीं। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। बताइए मनीष, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, L&T फाइनेंस क्या है, मेरे पास स्टॉक है। L&T फाइनेंस, ठीक है। और काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ, लगभग 20 महीने से होल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, 85 की प्राइस है सर मेरी। अच्छा, 85 रुपए में। क्या ये डिलीवरी लेके रखी है आपने? हाँ जी, डिलीवरी लेके रखी है? हाँ डिलीवरी भी है मेरे पास, और कॉल दी थी 65 की अभी। अच्छा, डिलीवरी मेरे पास 10,000 शेयर 20 महीने से होल्ड कर रहा हूँ। सभी कह रहे हैं चलेगा चलेगा, चलता ही नहीं सर। इसमें क्या हो रखा है, बहुत ही सुस्त स्टॉक है ये, धीमा स्टॉक है। सबका पेशेंस टेस्ट कर रहा है कि ये कब चलेगा पता नहीं। दोनों से राय लेता हूं, इसीलिए पहले तो चूंकि आपकी कैश में डिलीवरी है तो समित चौहान से पूछा जाए कि 85 रुपए में इन्होंने 10,000 शेयर डिलीवरी लेके रखे हैं। समित, क्या किया जाए, कितना इंतजार इन्हें करना पड़ेगा इस इनके इन्वेस्टमेंट पर? देखिए अनिल जी, जैसे आपने बताया कि ये काफी स्लो मूविंग स्टॉक है। लास्ट 1-1.5 साल से इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं देखा है हमने। जब भी एक थोड़ा बहुत मोमेंटम आता है वो इमीडिएटली वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, स्टॉक वापस एक कंसोलिडेशन मोड में कंटिन्यू रहता है। टाइम वाइज प्रेडिक्शन करना काफी डिफिकल्ट होगा ये स्टॉक के लिए। मेरे ख्याल से टाइम से ज्यादा एक प्राइजेस पे ज्यादा वॉच करनी चाहिए। 70-72 का इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है, जो मंथली बेसिस पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब भी ये लेवल क्रॉस होगा तब इनके लेवल के आसपास ये आ सकता है 80-82 के लेवल के, बट तब तक ये जो इसकी कंसोलिडेशन फेज है वो कंटिन्यू रहेगी। नीचे की तरफ ये 60-58 का लेवल भी इतना आसानी से नहीं तोड़ेगा। परफेक्ट, तो ये राय है आपके लिए L&T फाइनेंस के कैश मार्केट की डिलीवरी पर मनीष जी। लेकिन चूंकि आपने 65 रुपए का कॉल भी खरीदा हुआ है तो एक बार मैं अमित से राय ले लूं। अमित, 65 रुपए के कॉल में अभी ने क्या करना चाहिए? फिलहाल दाम चल रहा है 55 पैसे का, 4 ट्रेडिंग सेशन बने, एक्सपायरी हो जाएगी अगले हफ्ते। देखिए, इसमें से मेरी सलाह है कि करंट मंथ कॉल से आप एग्जिट करके नेक्स्ट मंथ का कॉल में आप एंट्री कीजिए। स्टॉक में अभी भी जो नियर टर्म ट्रेंड है काफी पॉजिटिव है, और जिस प्रकार से इसमें साइक्लिकल डाउन मूव की शुरुआत हुई है, काफी पॉसिबिलिटी है कि जनवरी एंड तक इसमें आपको 78-80 का स्तर दिखाई देगा। तो मेरी सलाह है कि आप अगले महीने का कॉल ऑप्शन ले लें, उसमें आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ओके, चलिए अगले दर्शक हैं इटावा से कपिल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर पूछिए अपना सवाल। वेरी गुड मॉर्निंग सर अनिल जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर वेरी मैरी क्रिसमस टू यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। क्रिसमस अच्छा हो, नया साल आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, 2016 आपको ज्यादा पैसा कमा कर दें, हम यही उम्मीद करते हैं। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरे पास फोर्टिस हेल्थकेयर का मैंने कल F&O लिया है सर, 1 लाख परचेज किया है। अच्छा, 178 में। अच्छा। तो सर उसके बारे में जानकारी लेनी थी, उसको रखना है कि उसको सेल कर दूं? इसी महीने का है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए पूछ लेते हैं। अमित, 178 रुपए में फोर्टिस हेल्थ केयर का एक फ्यूचर खरीदा है, बताएं इनके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट। देखिए, स्टॉक में अराउंड 178 के लेवल पे काफी रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मेरी सलाह होगी कि आप इस लेवल पे निकल जाएं। अगले सीरीज में आप अराउंड 174 to 175 एक अच्छी एंट्री पॉइंट होगी, वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं लोअर लेवल्स पे। इस लेवल से क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस काफी दिख रही है, काफी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक यहां से नीचे आए। तो चलिए, ये राय है आपके लिए कपिल जी, और साफ तौर पर उस लिहाज से स्टॉप लॉस और टारगेट पर रखें नजर। अगले दर्शक से बात कर लें। मुंबई से हमारे साथ सुनील बजाज साहब हैं और उनका लेते हैं हम सवाल। बजाज साहब बताइए, क्या सौदा किया है आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं आपका रेगुलर व्यूअर एक्चुअली। थैंक यू सर, थैंक यू। सारी टीम को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। टीम की सेवा जी, धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। क्या जानना चाहते हैं, बताएं। हाँ, एक तो बैंक निफ्टी के 17,000 का कॉल दिसंबर का 102 में 4 लॉट बाई किए हुए हैं, और एक निफ्टी का 7900 का कॉल 2 लॉट 42 में बाई किए हुए हैं। तो कैन यू काइंडली गाइड मी प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे दो एक्सपर्ट इसीलिए है, और हमारा चैनल भी इसीलिए कि हम आपको सही दिशा देने की कोशिश करें। देखिए, आपने दोनों ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग स्ट्राइक प्राइस पर खरीदा है, क्योंकि बैंक निफ्टी 17,000 पर आकर अटक रहा है, निफ्टी के लिए 7,900 एक बड़ा लेवल माना जा रहा है, और आपने वो दोनों लेवल के कॉल ऑप्शन खरीदे हैं। तो अमित से मैं राय लूं पहले। अमित, ये बताइए कि बैंक निफ्टी 17,000 का कॉल खरीदा है 102 रुपए में, अगले हफ्ते एक्सपायरी है। पहले बैंक निफ्टी पर आप राय दे दें, आपकी क्या राय है?
ओवरऑल बैंक निफ्टी पर क्या ट्रेड लेना चाहिए, और दूसरा फिर इनका 17,000 का जो कॉल है सुनील बजाज साहब ने जो खरीदा है उस पर क्या करें? देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ पे काफी प्रेशर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कॉल्स में काफी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कॉल्स का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में वो संकेत दे रहा है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से 200 से 250 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। तो मेरी सलाह है कि आप बैंक निफ्टी का 17,000 कॉल इस लेवल पे एग्जिट कीजिए, क्योंकि ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी क्लोज टू 30% ही बन रही है। बैंक निफ्टी पे ये रहा है। अब 7,900 का निफ्टी का कॉल भी है इनका, और अमित जी उस पर भी बता दें आप अपनी राय। 42 रुपए में खरीदा है। मैं एक बार आपको बता दूंगा कि इस वक्त भाव क्या चल रहा है, क्योंकि 7,900 का कॉल 42 में लिया, अभी 30 रुपए, यानी कि 12-13 रुपए का नुकसान है इस वक्त। एक्सपायरी तक पैसा बन जाएगा क्या इसमें? देखिए, बहुत ही टफ कॉल है, क्योंकि पिछले 2 दिन में जो इसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी थी क्लोज टू 12 to 13% चल रही थी, अचानक से गिर के 7% आ गई है। इसका मतलब है काफी कॉल राइटर्स एक्टिव हुए हैं 7,900 कॉल पे। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगले 4 दिनों में मार्केट में एक 150 पॉइंट्स की आइदर मूव आ सकती है, जो कि आइदर निफ्टी आपको 8,000 तक दिखा देगा या आपको फिर से 7750 तक लेके जाएगा। तो हम क्लाइंट्स को यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास 7,900 का कॉल है तो साइमल्टेनियसली आप 7,800 का पुट भी बाय कीजिए, क्योंकि इतनी कभी भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इतनी स्ट्रिंक होती है तो मार्केट में एटलीस्ट 2.5% की मूव आइदर साइड आती है। बात है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी पर बजाज साहब आपके लिए राय मिल चुकी है। अब चलेंगे हम सीधे कोलकाता। उत्तम हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। उत्तम जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे सवाल है अदानी इंटरप्राइजेस के ऊपर। क्या जानना चाहते हैं सर? हाँ, 80 रुपीज कॉल ऑप्शन लेना है। कॉल ऑप्शन लेना है इस महीने का या अगले महीने का? इसी महीने का। अच्छा, इस महीने का। क्या वजह लेना चाहते हैं आप कॉल ऑप्शन? तेजी का मूड है? हाँ, तेजी करना चाहते हैं? हाँ, तेजी करना चाहते हैं। चलिए पूछ लेते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस का कॉल खरीदना चाहते हैं, ये क्या सही सोच रहे हैं? और वो खरीदना इसी महीने का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि इनका मूड है तेजी का और कॉल ऑप्शन के जरिए करना चाहते हैं तेजी। अगर आपकी सहमति है तो फिर बताइए कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए इन्हें, ताकि कि एक्सपायरी के पहले अगर कोई एक मूव आ जाए ऊपर की तरफ की तेजी बन जाए तो इन्हें फायदा मिल जाए। देखिए, मेरी सलाह है कि अराउंड 85 के ऊपर के स्ट्राइक के आपको कॉल ऑप्शंस इनफैक्ट राइट करने चाहिए, क्योंकि स्टॉक में काफी रेजिस्टेंस है अराउंड 85 के दरमियान, और नीचे की तरफ 80 एक अच्छा सपोर्ट बना है। तो अगर इनमें हाई रिस्क अपेटाइट है तो शॉर्ट स्ट्रैडल एक अच्छी सलाह होगी, जहां पे आप 85 के ऊपर के कॉल राइट करें और 80 के नीचे आप साइमल्टेनियसली पुट राइट करें। मैं नहीं समझता हूँ कि स्टॉक में मेजर मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि काफी रेजिस्टेंस जोन में स्टॉक फिलहाल ये इस लेवल पे चल रहा है। अच्छा, तो उत्तम साहब देखिए क्या कह रहे हैं अमित, ज्यादा कोई दम दिख नहीं रहा है इस शेयर में, तो फालतू में इस चक्कर में ना पड़े। मैं एक काम करता हूं आपके लिए, आपको ट्रेड ही करना है ना, मैं अमित से लेता हूं उनकी बेहतरीन पिक्स। अमित ने मुझे 3 पिक्स भेजी है स्टॉक्स की, उनमें से पहली पिक है खरीदारी की तरफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। बताएं अमित कैसे ट्रेड करना चाहिए फ्यूचर्स में, चूंकि ये हमारे जो दर्शक हैं उत्तम जी वो ऑप्शन खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब क्लियर है कि रिस्क थोड़ी कम लेना चाहते हैं एक्सपायरी तक के लिए। तो अगर कोई इंडिया बुल्स हाउसिंग का ऑप्शन भी खरीदा जा सकता है तो वो भी बता दीजिए ताकि इनका काम हो जाए। ऑप्शंस इंडिया बुल्स हाउसिंग में काफी इलिक्विड है, तो मेरी सलाह नहीं होगी ऑप्शंस ले ले, क्योंकि स्टॉक में काफी मोमेंटम अच्छा दिखाई दे रहा है कि आप स्ट्रेट में फ्यूचर्स में ले सकते हैं 680 का टाइट स्टॉप लॉस रखे फ्यूचर्स में, और जिस प्रकार से मोमेंटम है एटलीस्ट आपको 740 to 760 के स्तर ऊपर दिखाई देने चाहिए मार्केट के वॉलेटिलिटी के बावजूद। तो स्ट्रेंथ वाइज स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, और मार्केट के इनवर्स मूव्स पे भी ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। ठीक बात है, तो आपके लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में फ्यूचर्स खरीदारी करने की राय है ये अमित की तरफ से। अमित के पास 2 और बेहतरीन कॉल्स है, लेकिन मैं वो थोड़ी देर बाद आगे आपको बताऊंगा। और इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ तेजी की नहीं है, मंदी के कॉल्स भी हैं, तो आपको दोनों तरफ मौके हैं बाजार में ट्रेड करने के। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से, ब्रिज साहब। ब्रिज साहब पूछिए अपना सवाल। अरे सर, अनिल जी आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत शुभकामनाएं सर। हाँ, वर्मा जी को भी देना, गिरी साहब को भी देना, पूरी टीम को सर। जरूर जरूर, बिल्कुल सर, सब तक पहुंचेगी आपकी शुभकामनाएं। बताइए। हाँ सर, डेल्टा कॉप लिया है मैंने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसका वो लाइसेंस का कब तक रिन्यू होगा, कब होगा ऐसा? क्या भाव में लिया पहले ये तो बताए? 92 का 92 रुपए में लिया। कितना दिन होल्ड करेंगे ये बताइए पहले। अरे बाबा, प्रॉफिट में चला जाए तो प्रॉफिट चाहिए। चले मतलब आज इंट्राडे के लिए नहीं ना, ये तो आप लंबा। अच्छा, 92 रुपए में लिया है तो पहले का लिया हुआ पड़ा है, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं कि आपको मुनाफा होने में कितना वक्त लगेगा। समित
₹92 की डिलीवरी पड़ी है इनके पास डेल्टा कॉर्प की। भाव तो नीचे है, कितना लंबा होल्ड किया जाए और कोई अहम सपोर्ट लेवल ऐसा आपको जो दिखता है कि या तो वहां पर थोड़ा एवरेज कर ले या उसके नीचे जाए तो आप ये कहें कि फिर निकल जाए पोजीशन से, कोई स्टॉप लॉस का ऐसा लेवल हो? वैसे निवेशक हैं, होल्ड तो करेंगे, इनकी बात से लग रहा है कि ये जल्दी निकलने वाले नहीं लॉस में। देखिए अनिल जी, लास्ट 2 साल में अगर इसकी प्राइस मूवमेंट देखें तो ये स्टॉक ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। 110-100 के लेवल थे उसके दिसंबर 2013 में, वहां से एक ग्रेजुअल इसमें स्लाइड देखिए, प्योरली एक कंसोलिडेशन मोड है। अगर इमीडिएट टर्म में अगर देखें तो 82 का इसका रेजिस्टेंस है। जैसे ये लेवल क्रॉस होता है एटलीस्ट इनके कॉस्ट के आसपास ये स्टॉक आ सकता है 90-92 का, बट अगर इनको इनके ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए 93 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल देखना पड़ेगा, वो क्रॉस होता है या नहीं। और ये लेवल इतना अहम है कि ये वॉल्यूम के साथ क्रॉस होना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मंथली लेवल पे आउट लेवल है। तो जैसे ही 92-93 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो ये डेफिनेटली 105-108 के लेवल के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये अभी थोड़ा जल्दी होगा वो कॉल लेना। फिलहाल के लिए तो 82 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो 92-93 के लेवल्स के लिए डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। जैसे सपोर्ट अगर देखें तो 74 का इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है मेरे ख्याल से इसमें और नीचे की तरफ लेवल मिल सकता है, तो 74 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मान के ये बने रह सकते हैं। ओके, तो ये राय है आपके लिए डेल्टा कॉर्प में। उम्मीद करते हैं बिरसा साहब आपका भाव आ जाएगा। मेरे को लगता है आएगा भी, थोड़ा वक्त कितना लगेगा ये कहना मुश्किल, लेकिन शायद 2016 में आपका भाव तो पक्का आएगा। हो सकता है आप मुनाफा भी करें। होल्ड करने की राय है आपके लिए डेल्टा कॉर्प में। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे कुछ दर्शक हमारे साथ हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, तो उनसे तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन मेरे पास कुछ बेहतरीन पिक्स है हमारे एक्सपर्ट्स की, खासतौर से अमित 2 स्टॉक में मंदी करने की राय दे रहे हैं और वो बड़े इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप शॉर्ट आइडियाज ढूंढ रहे हैं इस बाजार में तो इस ब्रेक के बाद आपके पास आने वाले, बने रहिए हमारे साथ। ओके, और अब चलते हैं सीधे आसाम। आसाम चलने का मतलब है आसाम से हमारे अगले दर्शक है आजाद अहमद साहब। सर पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। एक्चुअली हम ट्रेड करना चाहते हैं इंट्राडे के लिए। ओके, एक लॉट ही करेंगे, तो कौन सा स्टॉक में लेने से ठीक होगा? आप लोगों का सलाह मिलेंगे? हाँ, इंट्राडे में आज आपको ट्रेड करना है, तो ये कैश मार्केट के स्टॉक में ट्रेड करना है या वायदा कारोबार में, फ्यूचर्स में? फ्यूचर्स में। हाँ, आप फ्यूचर्स में पहले ट्रेड किए हुए या पहली बार करना चाहते हैं? हाँ, आगे किया था लेकिन आपको फ्यूचर में ट्रेड करने के जो भी खतरे वतरे हैं वो सब पता है ना सर? हाँ, कि रिस्क ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा होता है तो रिस्क भी ज्यादा होता है। अच्छा, अगर आपको एक निफ्टी पे रणनीति दे तो निफ्टी ट्रेड करेंगे? हाँ, ठीक है। और ऑप्शंस की जानकारी है आपको थोड़ी बहुत, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन की? ऑप्शन नहीं, फ्यूचर में ही जानना चाहते हैं। अच्छा, चलिए आपके लिए फिर निफ्टी फ्यूचर की या बैंक निफ्टी की एक स्ट्रेटेजी लेके आते, ताकि क्या है, मैं निफ्टी इसलिए कह रहा हूं ताकि निफ्टी में आपके लिए रिस्क भी कम है, ऊपर नीचे कम होता है तो थोड़ा ठीक रहेगा। सुमित ये बताएं, एफएनओ के लेवल्स दीजिएगा या फिर कैश मार्केट के देने तो बता दीजिएगा। अमित से हमने निफ्टी की रणनीति ली, तो मैं एक बार सुमित से लेना चाहता हूं। सुमित बताइए कि निफ्टी में इनको अगर इंट्राडे के लिए आज ट्रेड करना हो इस वक्त तो क्या करना चाहिए? देखिए, एक बाय साइड पे ट्रेड हो सकता है, बट मेरे ख्याल से 10-15 पॉइंट के डिप के लिए रुक जाइए। अराउंड 7845 के आसपास, 7840 के आसपास ये बाय कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत रखिए, 30 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 7810 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय किया जा सकता है, और ऊपर की तरफ अगर आज 7900 तक मूवमेंट आती है तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। स्टॉक आपने ढूंढा है अगर हो आपके ध्यान में जो इंट्राडे में ट्रेड कर सके आजाद अहमद साहब? समित देखिए, अजंता फार्मा एक हम ट्रैक कर रहे हैं क्लोजली, बट ये कैश के लेवल्स में दूंगा। 92 के स्टॉप लॉस से ये बाय कर सकते हैं। ये करंट लेवल पे भी एक 20-22 रुपए का रिस्क होगा, और अगर इसमें ऐसी ही स्ट्रेंथ रहा, ये स्टॉक 13-15 के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो आज के दिन ये 1335, 1340 का लेवल दिखा सकता है। ओके, तो चलिए आजाद साहब, या तो आप निफ्टी ट्रेड कर लीजिए, या दूसरा है कि 1292 के स्टॉप लॉस के साथ आप अजंता फार्मा ले लीजिए। कैश का लेवल है, देखिए ध्यान रखिएगा, फ्यूचर्स का नहीं है। अजंता फार्मा फ्यूचर्स में भी, लेकिन आप कैश के लेवल के हिसाब से फ्यूचर में एडजस्ट कर लीजिए। 1335-1350 की रेंज में जा सकता है। अमित आप बताएं, अगर इंट्राडे एक ट्रेड करना हो आजाद साहब को, तो
आज इनको सारे दे ही दिए जाएं, चाहे निफ्टी हो, स्टॉक फ्यूचर्स हो। आप भी बताइए, आप अगर कुछ सजेस्ट करें तो। राय होगी कि इनको यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट कर लेना चाहिए और 79। अरे ये सुनिए अमित वो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि समित कह रहे हैं निफ्टी लीजिए, आप कह रहे हैं बेचिए। तो एक काम करते हैं, निफ्टी का ट्रेड इनके लिए छोड़ देते हैं, ज्यादा बढ़िया, नहीं तो वो वैसे ही कंफ्यूज रहेंगे। ऐसा बताइए, कोई स्टॉक में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का मौका दिख रहा है क्या आज? हाँ बिल्कुल, देखिए कोटक बैंक में काफी डाइवर्जेंस हुआ है पिछले कुछ दिनों में, काफी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हुई है अराउंड 700 के भाव पे। तो मेरी सलाह होगी आप इस लेवल पे कोटक बैंक में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कीजिए, क्योंकि शॉर्ट उसका जो स्ट्रक्चर है एक बेरिश वेज बन चुका है। काफी पॉसिबिलिटी के स्टॉक में एटलीस्ट 6-7% की यहाँ से डीप आए अगले कुछ दिनों में। शॉर्ट टर्म में अराउंड 680 to 675 का स्तर भी आपको दिखा सकता है। तो 740 आपका स्टॉप लॉस बनता है शॉर्ट पोजीशंस के लिए, और आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये ठीक बात है कि अगर मंदी करने का विचार है आजाद साहब, तो कोटक महिंद्रा बैंक बेच दीजिए 710, ये इस वक्त उसके नीचे बेचेगा। 740 का स्टॉप लॉस, 650 का टारगेट, और तेजी करना चाहे तो अजंता फार्मा के लिए आपको समित ने राय दी। ये ही जो पहली पिक हमने ली थी अमित से, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस खरीदने की, दूसरी पिक कोटक महिंद्रा बैंक बेचने की, और अब मैं आपको देता हूं तीसरी पिक, और ये भी है बिकवाली की तरफ, ल्यूपिन। ये बेचना चाहते हैं अमित, बताइए। देखिए लुपिन में अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो ऑलरेडी हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हो चुका है। काफी लॉन्ग पोजीशंस फंसी हुई है बिटवीन द प्राइस ऑफ 1830 to 1840। वो हर उछाल में निकलने की ट्राई करेगी। तो मेरी सलाह ये है कि स्टॉक में काफी प्रेशर बना हुआ है। अब 1890 के स्टॉप लॉस से आप इसमें शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। जो स्तर मैं देख रहा हूं अराउंड, ये स्टॉक आपको इजीली 1750 to 1740 भी अगले कुछ दिनों में दिखा सकता है। ओके, तो ये राय है ल्यूपिन पर शॉर्ट करने की। अगर आप चाहें तो मंदी का एक मामला यहां पर देख सकते हैं, पोजीशन बनाने का। चलिए ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता दें, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि आपका इंटरनेट खतरे में है? फ्री बेसिक के नाम पर फेसबुक कर रहा है नेट न्यूट्रलिटी से खिलवाड़। आज हम करेंगे फ्री बेसिक का पर्दाफाश। सीएनबीसी आवाज की खास मुहिम अभी भी जारी है और नेट न्यूट्रलिटी पर होगी असली बहस। देखिए आज शाम, टाइम नोट करिएगा, आज शाम 5:58 पर सीएनबीसी आवाज की खास मुहिम नेट न्यूट्रलिटी पर। दर्शक सवालों के साथ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अमित की एक ऑप्शंस की बेहतरीन रणनीति आई है मेरे पास, पहले उस पर राय ले ले। अमित बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करें आज? जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी में सजेस्ट कर रहा हूं वो एक लॉन्ग स्ट्रैंगल है, क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी काफी स्क्वीज हो चुकी है ऑप्शंस की। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में आइदर साइड 2.5% की मूवमेंट आएगी। इसलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप 7800 का पुट बाय कीजिए और साइमल्टेनियसली 7900 का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए। ये स्ट्रेटेजी में आपका जो पैसा लगेगा अराउंड 50 to 52 रुपीज आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इसमें इसकी वैल्यू 100 रुपीज हो जाएगी, विच मीन्स 1:2 का इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनता है। ओके, तो अमित की राय है यहां पर ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आज से साफ तौर पर पुट खरीदना है। अमित देखिए मंदी में है तो निफ्टी का पुट खरीदने की बात कर रहे हैं, 7800 का और 7900 का कॉल खरीदने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इसलिए कि एक बड़ा मूव उन्हें किसी भी तरफ आते हुए दिख रहा है। फटाफट आखिरी दर्शक अहमदाबाद से अतुल शाह साहब है। शाह साहब पूछे फटाफट अपना सवाल। हाँ, मैंने टाटा मोटर का एक लॉट लिया है जी 425 रुपये में। ओके, तो अब क्या करूं? इसी सीरीज का है ना? चलिए इसी सीरीज में चलिए पूछ लेते हैं फटाफट। समित से पूछते हैं, समित चौहान। समित बताइए 425 रुपए में इन्होंने फ्यूचर खरीदा है टाटा मोटर्स, होल्ड करें या निकल जाए? देखिए फिलहाल तो ये होल्ड कर सकता है, बट अगर यहाँ से कोई भी बाउंस आता है, पहले तो एक 387 का इसके लिए हर्डल है, ये अगर क्रॉस होता है तो एक 400-405 के आसपास ये बाउंस दे सकता है। तो वहां पे ये सोच सकते हैं एक बार एग्जिट करने के लिए, वहां पे डिपेंडिंग ऑन दी मोमेंटम, बट ज्यादा कुछ पॉजिटिव व्यू नहीं होगा जब तक ये स्टॉक 425-430 का लेवल एक क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करेगा। वो एक मेजर हर्डल है। तो अगर यहाँ से इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो वो 370 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और बने रहिए। जैसे ही बाउंस आता है एक बार रिव्यू कर सकते हैं इनकी पोजीशन, जैसे ये 405 के आसपास आता है। तो ठीक बात है, 405 के आसपास। शाह साहब एक बार फिर फोन कर लें, पूछ लें उस वक्त क्या करना है, तब तक थोड़ा इंतजार करें। शुक्रिया समित और अमित, आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और वायदा कारोबार की सारी रणनीति शेयर करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के उस पार